चरणों में समर्पित करें और अपने आप को स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने मन को, अपने शरीर को तो हम यहाँ लाए हैं, लेकिन आज हमारे मन भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे विचार यहाँ प्रभु के पास आने वाले बने। भजनकार कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे आगे ग्रहण होके निकली। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु जैसा मेरा मुंह तेरी आराधना कर रहा है, आज मेरा मन तेरी आराधना करने वाला बने। ये दोनों तेरे आगे ग्रहण योग्य हो प्रभु, तेरी उपस्थिति में प्रवेश कर पाए, तुझसे सुन पाए, तुझे स्पर्श कर पाए, तेरे बल से अपने आप को मजबूत कर पाए। प्रभु इसमें आज परमेश्वर से मदद मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सीखे तेरी अंदर, सीखे तेरी अंदर, सिल्ला ला बाबा बाबा बारी अंदर, सीखे तेरी अंदर, सीखे तेरी अंदर, सीखे तेरी अंदर। सच्चे जीवित पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने कहा मार्ग जीवन सत्य में मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आज हम उस यीशु के द्वारा जिसने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया, उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए पिता हम आपके पास आते हैं। आज हमारी स्तुति रूपी भेंट को आप ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। आज स्तुति पे आपकी उपस्थिति की विराजमान होने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा आप इस्राएल की स्तुति पे विराजमान होने वाले परमेश्वर है पिता। आज इस भवन में उपस्थित और आने वाले हर एक जीवन को और अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंप ले प्यारे पिता। आए पवित्र आत्मा हम सभी को परमेश्वर की महिमा उसकी इच्छा के अनुसार करने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु की ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सभी ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। Yeshua
परमेश्वर से आप कितना प्रेम करते हैं। अपने शब्दों में परमेश्वर के सामने इस बात की सच्चाई को रखिए कि प्रभु तू मेरी चाहत है, तू मेरा पहला प्यार है। आज अगर आपके जीवन में पहले प्रेम को किसी और ने ले लिया है तो परमेश्वर की तरफ वापस आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया। अगर आप वो मनुष्य हैं जो पहले प्रेम को खो चुके हैं, परमेश्वर में वापस लौटने के लिए, उसको पहला समर्पण देने के लिए फिर से अपने आप को लेकर आइए। जो बातें आपको पहला प्रेम देने से परमेश्वर को रोक रही, आज उन बातों को परमेश्वर के सामने अर्पित करें, ताकि आप और मैं परमेश्वर को पहला देने वाले बन सके, क्योंकि वो पहलोटे का अधिकारी है। उसने हमेशा पहला मांगा है। अगर आज हम पहला देने में विफल हो रहे हैं कहीं से, तो आज परमेश्वर की तरफ वापस लौटे, क्योंकि वो कहता है तुम मेरी ओर लौटोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर लौटूंगा। आज पहले समर्पण की तरफ वापस आए। वो पहला प्रेम जो आपने प्रभु से करना शुरू किया था, उसमें वापस लौटे कहीं से। जब आप उसकी ओर लौटेंगे वो आपकी तरफ लौटेगा। उसने खुद इस बात का वायदा किया है।
क्षण अपने आंखों को बंद करें, अपने मन को प्रभु के सम्मुख में कराएं। शायद आज आपके पास धन्यवाद कहने का कोई कारण ना हो, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि वचन में परमेश्वर का वचन कहता है जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है वो उसकी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को सही रखता है वो उसे उद्धार का मार्ग दिखाता है। आइए उसे धन्यवाद दे इस समय, एक समर्पण करें। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। Thank you, Jesus. सुनिया हो प्रभु मैं अकेला, चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा। सुनिया हो प्रभु मैं अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू
जो आज है, जो आने वाला है, उस एक परमेश्वर पे आज हम फिर से अपने भरोसे को रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। आप वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव बनाते हैं पिता परमेश्वर। आपने अब्राहम से कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, आपने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज जो कुछ हमारे लिए असंभव है वो आप संभव करेंगे पिता परमेश्वर। जो हमारी निराशा है उन्हें आप आशा में बदलेंगे पिता परमेश्वर। आज हमारी उलझनों में सीधा मार्ग आप निकालेंगे प्रभु। से लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए पिता। आज अपने आप को और कलीसिया को आपके हाथों में सौंप दियो। आए पवित्र आत्मा अपना कार्य प्रभु जो आपने शुरू किया है, आपने कहा आप अपने आने तक ईमानदारी उसे पूरा कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी सारी वित्तीय प्रार्थना हम सभी के प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। जो बच्चे 12 साल या 12 साल से छोटे हैं वो संडे स्कूल के लिए जाएंगे इस समय को। प्रभु की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आज अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। आप सब कुछ असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। आज हम अपने असंभव बातों को परमेश्वर, असंभव विचारों को परमेश्वर, आज हमारी असंभव स्थितियों को, परिस्थितियों को, हमारे शरीरों को, बातों को परमेश्वर आपके सामने लाते हैं परमेश्वर। और जहां हमें असंभव लगता है वहां प्रभु हम आपको पुकारते हैं, आप आइए और असंभव को संभव कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज प्रभु जहां हम तूफानों से घिरे हैं परमेश्वर, आज प्रभु आपकी शांति जो असंभव लग रही है वो आज हमारे मनों पे राज करने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु आज अपने मनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक के मनों को प्रभु आप अपने वचन के द्वारा तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि हम प्रभु हर बातों को जो हमें असंभव लगती है आपकी उपस्थिति में आज उन्हें बदलते हुए देखने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है परमेश्वर। आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम परमेश्वर का वचन इज़ेकियल उसका 37 अध्याय, यिर्मयाह 37 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 10 वचन तक पढ़ेंगे और परमेश्वर ने चाहा तो उससे आज परमेश्वर के वचन से समझेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 37 यानी कि 37 में, परमेश्वर यहोवा का हाथ मुझ पर था और वह मुझे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बाहर ले आया और एक घाटी के बीच में खड़ा कर दिया। वह घाटी हड्डियों से भरी पड़ी थी। उसने मुझे उनके बीच आने जाने में अगुवाई की और मैंने घाटी के तल पर बहुत सारी हड्डियां देखी जो बहुत सूखी थी। उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? मैंने कहा, परम प्रधान परमेश्वर, यह तो आप ही जानते हैं। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहो, हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर के वचन सुनो। परम प्रधान परमेश्वर का इन अस्थियों से यह कहना है, या इन सूखी हड्डियों से यह कहना है, मैं तुम में सांस डालूंगा
और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम में नसें चढ़ाकर तुम्हारे ऊपर मांस चढ़ा दूंगा और तुम्हें चमड़े से ढांप दूंगा। मैं तुम में सांस फूंक दूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ। तब मैंने इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की, और जब भविष्यवाणी कर रहा था तब वहां एक खड़खड़ाहट की आवाज हुई और हड्डियां इकट्ठी हो गई और एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ गई। तब मैंने देखा कि उनमें नसें और मांसपेशियां आ गई और उनके ऊपर चमड़ा चढ़ गया, परंतु उनमें सांसें ना थी। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, सांस से भविष्यवाणी करो और उससे कहो, परम प्रधान परमेश्वर का यह कहना है, हे सांस, चारों दिशाओं से आओ और इन मारे गए लोगों में समा जाओ कि वे जीवित हो जाए। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की और सांस उनमें समा गई। वे जीवित होकर अपने अपने पांव पर खड़े हो गए। एक बहुत बड़ी सेना परमेश्वर ने खड़ी की। आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं वो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। मैं जब नया नियम पहले पढ़ा और नए नियम में लाजरस के चमत्कार को देखा, लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था और प्रभु यीशु ने उसको कहा कब्र को खोल दो, लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया। मुझे लगा ये असंभव बात है, कभी नहीं हो सकती। 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति, आप अगर साइंस की बात समझे तो 24 घंटे में हमारी बॉडी सड़ने लगती है और उसको साइंस इरिवर्सिबल मानता है। उसको वापस आप बॉडी में बदल नहीं सकते। एक बार जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, सड़ने लगती है, गलने लगती है, उसको आप वापस उसी तरीके की बॉडी नहीं बना सकते जैसा आप पहले थी। और मुझे लगा लाजरस का चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार है। और तब जब मैंने पुराना नियम शुरू किया पढ़ना और यెజెకియేल पे पहुंचा, तब मुझे पता चला परमेश्वर लाजर से भी बड़ा चमत्कार करता है। सूखी हड्डियों में से सेना खड़ी कर सकता है। वो तो 4 दिन का मरा हुआ था, उसका बॉडी अभी सेम का सेम अभी भी था, लेकिन इनका तो कोई बॉडी भी नहीं, सिर्फ हड्डियां बची थी। और उस हड्डियों से परमेश्वर ने एक सेना खड़ी की। आप में से अगर जितने मसीह समाज में जानते हैं, आज मोस्टली चर्चेस ट्रिनिटी संडे यानी कि 3 परमेश्वर का संडे सोचकर मनाते हैं। मसीह लोग एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। एक ही परमेश्वर है जो अपने आप को 3 स्वरूपों में प्रकट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और आज उस संडे के बारे में मोस्टली सारे लोग प्रचार लेते हैं, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा प्रीच ऑन गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आज हमें क्यों जानना जरूरी है कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है? क्योंकि आज हमारी परिस्थितियां, आज हमारे हालात मरे हुए से भी बदतर, अगर सूखी हड्डियों के समान भी हो, तो भी परमेश्वर उनमें से भी सेना खड़ी कर सकता है। लेकिन जो जानना जरूरी है वो 2 या 3 बातें आज हम समझेंगे। इस बड़े चमत्कार को होने के लिए एक व्यक्ति का होना जो परमेश्वर से हाँ कहे जरूरी था। परमेश्वर सीधा बिना मनुष्य को इन्वॉल्व किए उन सूखी हड्डियों को बोल सकता
यह सूखी हड्डियों, इकट्ठा हो जाओ, तुम पे मांस आ जाए, तुम पे नसें आ जाए, तुम पे चमड़ा आ जाए, मैं तुम में जीवन की सांस फूंकता हूँ। परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने तब तक नहीं किया जब तक एक व्यक्ति उसे ना मिला। और यहाँ पे शुरुआत होती है, कैसा व्यक्ति चाहिए? इज़ेकियल 37 में यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का हाथ मुझ पर था और वह मुझे आत्मा के द्वारा बाहर ले आया। दो बातें जो इस व्यक्ति में थी इज़ेकियल में, वो पहला, ये आत्मा से चलने वाला व्यक्ति था। और जब आत्मा से चलने वाला व्यक्ति होता है तो संसार से वो अलग चलता है, क्योंकि संसार शरीर और देखी हुई बातों से चलता है। 5 सेंसेस, जिसको बोलते हैं 5 इंद्रियां, हमारा छूना, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सूंघना, हमारा सुनना, ये 5 इंद्रियों से संसार चलता है। मैंने सुना इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे लगा इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने देखा इसलिए मैंने ऐसा कहा, मैंने बोला, मैंने ऐसा किया। आज संसार इस 5 इंद्रियों से चलने वाला संसार है। मुझे भूख लगी है, मैं सब कुछ छोड़कर पहले खाना खाने की ओर जाऊंगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सब कुछ छोड़कर पहले सोऊंगा। सारी बातें इंद्रियों के आधार पर, शरीर के आधार पर चलने वाले लोग। और परमेश्वर शरीर के आधार पर चलने वाले लोगों से कोई चमत्कार नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है शरीर का जन्मा शरीर हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर को चमत्कार करना है तो एक व्यक्ति का सबसे पहले आत्मा में होना जरूरी है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पाकर परमेश्वर की आत्मा को हाँ कहने वाला बन सके। और जब आत्मा की अगुवाई में व्यक्ति चलता है तो वो परमेश्वर उसको कहता है भविष्यवाणी कर, परमेश्वर का वचन बोल, ये कर, वो कर, बाहर आ जा और इस तराई में जा। जो जो परमेश्वर कहता गया वो इज़ेकियल करता गया, क्योंकि वो आत्मा में। आज ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने शरीर के चलाए चलने का इनकार करके आत्मा में चलने का फैसला किया। आज हम अपना और एक दूसरे का जीवन देख सकते हैं। क्या हम शरीर के चलाए चलते हैं या आत्मा के चलाए चलते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मा में होता है वो शरीर की इच्छाओं को पूरी नहीं करता, और उस पर परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का सामर्थ आता है और वो बातें करता है जो शरीर के लिए करना असंभव थी। आज आत्मा में होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आत्मा में होते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, सुबह उठकर पानी भरना, पूरे दिन घर के कामों में लगे रहना, नौकरियां करते रहना, पढ़ाई करते रहना और थक के वापस सो जाना, अगर यही हमारा जीवन है तो हम आत्मा में जीवन नहीं जी। क्योंकि आत्मा का जीवन, परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा से चलाया हुआ व्यक्ति हवा की तरह है, आंधी की तरह है। वो कहां आएगा और कहां जाएगा वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। आज प्लानिंग अच्छी बात है, योजनाएं बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये बात समझना कि परमेश्वर मेरी योजनाओं से बढ़कर है। परमेश्वर की योजना मेरी योजनाओं से अलग है, और परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर मेरी ये योजना है, आपकी क्या योजना है, और अपने इस प्लान को साइड पे रखकर परमेश्वर की योजना पूरी करना, वो होता है आत्मा
आत्मा से चला है वो व्यक्ति को चिन्ह। और यहाँ पे आत्मा से चला हुआ व्यक्ति कहाँ पे है ये मायने नहीं रखता, कैसी परिस्थितियों में है वो भी मायने नहीं रखता, कैसे हालातों में घिरा है वो भी मायने नहीं रखता। क्योंकि आज हम देखेंगे, अगर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन, आइए हम प्रकाशित वाक्य जो कि बाइबल का आखिरी अध्याय है, उसका 1 अध्याय और 9 और 10 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना अपने बारे में लिखता है, मसीह में तुम्हारा भाई तथा मसीह यीशु के लिए दुख सहने, परमेश्वर के राज्य की नागरिकता तथा लगातार कोशिश करने में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के संदेश के प्रचार के कारण मसीह यीशु के गवाह के रूप में पतमोस नामक आइलैंड पर भेज दिया गया हूँ। और आगे वचन कहता है, प्रभु के दिन आत्मा में ध्यान मग्न की अवस्था में मुझे अपने पीछे तुरही के शब्द के समान यह कहता हुआ सुनाई दिया, पैटमोस नाम पे एक द्वीप पे, जिसको हमारे इंडिया में जैसे बोलते हैं काला पानी की सजा। काला पानी की सजा क्या होती थी? जिन्होंने भी ऐसे अपराध किए हैं जो समाज में रहने लायक नहीं है, उनको अंडमान निकोबार भेज दिया जाएगा, जहाँ वो कोई मनुष्य का मुख देखने के लिए तरस जाएंगे। उसको बोलते थे काला पानी की सजा। और ऐसे ही इस व्यक्ति यूहन्ना को उस काले पानी की सजा में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आत्मा में होकर उस काले पानी की सजा में परमेश्वर का प्रकाशन पाया, जिससे हमारे पास अंतिम बाइबल की किताब आई, प्रकाशित वाक्य। अगर आप और मैं सोचते हैं कि मेरी और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर बात नहीं कर सकता, या तो मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं बहुत मुश्किल से जा रहा हूं, तो यूहन्ना आपसे और मुझसे ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों से जा रहा था। वो आत्मा में था, उसने उस पैटमोस आइलैंड पे परमेश्वर का प्रकाशन पाया। दूसरा व्यक्ति इफिसियों 2 अध्याय 6 के 7 वचन में हम देखते हैं, पौलुस नाम का व्यक्ति इफिसियों 2 अध्याय और 6 और 7 वचन, आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 अध्याय का 6 और 7 वचन। यहाँ पे पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में जीवित किया है और स्वर्गीय राज्य में उनके साथ बिठाया है, कि वह आने वाले समय में अपने अनुग्रह का उत्तम धन मसीह यीशु में हमारे यीशु की दी गई कृपा के द्वारा दिखा सके। और हम सोचते हैं आराम से एसी में बैठकर उसने कलीसिया को लिखा होगा, परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। और अगर आप जांचेंगे तो पता चलेगा 10 फुट जमीन के नीचे गटरे हुआ करती थी पूरी, और उस पूरी गटर में उसके पैर डूबने तक वो कीचड़ में बैठकर ये लेटर लिख रहा था उस कलीसिया को जो बाहर आजाद है, कि परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया, क्योंकि वो आत्मा में था। आज हमारे में से कोई भी ऐसा गटरों में बैठा हुआ नहीं, फिर भी हम ये नहीं समझ पाते कि हमसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति कोई नहीं। आज मसीह लोगों को सब कुछ होते हुए भी हमेशा परमेश्वर से और चाहिए, परमेश्वर ये नहीं दिया, परमेश्वर वो नहीं दिया, परमेश्वर ये नहीं किया, परमेश्वर वो नहीं किया, क्योंकि आज सब कुछ शरीर के चलाए चलना चाहते। प्रभु मेरे पास तो ये नहीं है, पड़ोसी के पास है, मेरे भाई बहनों के पास, मेरे रिश्तेदारों के पास, उनके पास, आज मेरे पास ही कुछ नहीं है। और प्रभु तू कहता है मैं मसीह में। और ये तरीका आज सबसे ज्यादा परमेश्वर के क्रोध को उत्पन्न करता है। पुराने नियम को उठा के देख लीजिए, जितनी बार इस्राएल
इस्राएल ने कहा, परमेश्वर हम तो इजिप्ट में अच्छे थे, परमेश्वर को कोई खुशी नहीं। आज जो मसीह जिस परिस्थिति में, जिस परिवार में, जिस जगह पे, जिस नौकरी में, जिस रिश्तों में रखा गया है, वो वहां खुश नहीं है, वो मसीह कहीं भी खुश नहीं हो सकता। इवन स्वर्ग में ले जाओगे तो भी वो कहेगा, परमेश्वर यहाँ ये नहीं है, परमेश्वर वहां वो नहीं, क्योंकि हम आत्मा में है ही। हम अपनी तुलना है शारीरिक बातों से, शारीरिक लोगों से, शरीर की चीजों के लिए हमेशा करते रहते हैं। आत्मा में चलने वाले लोग हम है ही नहीं, क्योंकि आत्मा में चलने वाला गटर में बैठकर कह सकता है, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में रखा है और मुझसे ज्यादा भाग्यशाली, मुझसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति कोई नहीं है। पैटमोस आइलैंड पे भेजा हुआ व्यक्ति कह सकता है, परमेश्वर का दर्शन देखा और परमेश्वर ने मुझे अंत के दिनों के बारे में बताया, और कलीसिया को एनकरेज कर रहा है, कलीसिया को उत्साहित कर रहा है, जो कि आराम से अपने घरों में बैठे। आज हमें एसी में बैठकर भी परमेश्वर ये नहीं है, वो नहीं है सोचता, क्योंकि हम आज शरीर के चलाए चलते हैं। और पौलुस और यूहन्ना आत्मा के चलाए चलते थे। वो स्वाभाविक बातों को नहीं देख रहे थे कि परमेश्वर, मैं तो तेरी सेवा कर रहा था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था, और तूने मुझे इस गटर में उतार दिया। आज पहली बात जो हमें करने की जरूरत है वो है आत्मिक सोच। आज इस शरीर से परे सोचने की जरूरत है। क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो संसार के पास नहीं है? क्या आप सोचते हो क्या आप अपने संसारिक भाई बहनों से ज्यादा आशीषित, संसारिक परिवारजनों से ज्यादा आशीषित? और जब तक ये सोच नहीं, तब तक हमारे जीवन से चिन्ह और चमत्कार तो क्या, हम परमेश्वर के क्रोध के सहभागी हो रहे हैं, परमेश्वर के न्याय को जल्दी से जल्दी मांग रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ होते हुए भी आज भी गुड़गुड़ाहट बड़बड़ाहट में जीना चाहते हैं। आज भी परमेश्वर के पास वही बातें ले जानी है, मेरा तो ये नहीं हुआ परमेश्वर, मेरा तो वो काम नहीं हुआ परमेश्वर, तूने अभी तक ये नहीं किया परमेश्वर, तूने अभी तक वो नहीं किया परमेश्वर। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट। किसी व्यक्ति के पास लिस्ट है कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या आशीषें दी, बनाइए कभी आपकी लिस्ट। धन्यवाद के लिए परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उसकी गिनती करो, जो मेरे बच्चों को दिया है, जो मुझे आज मिला है, उसकी लिस्ट बना के धन्यवाद करो। कितनों के पास धन्यवाद की लिस्ट? क्यों नहीं? अगर कंप्लेंट की लिस्ट है हमारे पास, मुंह जुबानी रहती है, आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, परमेश्वर से ये मांगूंगा, परमेश्वर से वो मांगूंगा, बाय हार्ट रहती है, तो धन्यवाद की लिस्ट क्यों? और आज दूसरी बात जो परमेश्वर ने इस चमत्कार करने के लिए जरूरी है, वो वचन 1 में लिखा है, परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया और परमेश्वर ने मेरे द्वारा भविष्यवाणी की। परमेश्वर का हाथ जो कि परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। और आज पुराने नियम में जितने लोगों ने प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर तेरा हाथ हम पर आए, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे, तेरे द्वारा हम जीवन से भी बढ़कर होने वाले बन सके। आज जाबेस नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था दर्द। जाबेस का नाम का मतलब होता है पीड़ा, दर्द, दुख, और उसकी माँ ने उसका नाम दर्द, पीड़ा या तो पेन लिख दिया था,
समय पीड़ा से बहुत हुआ था और उसका नाम ही जाबेज रख दिया। लेकिन ये जाबेज ने, जिसका जीवन दर्द से भरा हुआ था, जिसका नाम, जिसकी गवाही सब कुछ दर्द से भरा हुआ था, उसने एक प्रार्थना करने का चुनाव किया। आइए जाबेज की प्रार्थना अगर आपने कभी नहीं देखी, पहला इतिहास उसका 4 अध्याय, याबेज की प्रार्थना, पहला इतिहास 4 अध्याय और 9 और 10 वचन में हम देखते हैं। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 वचन। याबेज, वचन कहता है, अपने भाइयों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिष्ठित था। उसकी माता ने याबेज नाम यह कहकर दिया था क्योंकि मैंने उसे दर्द के साथ जन्म दिया है। याबेज ने इस्राएल के परमेश्वर से की दुहाई दी या प्रार्थना की, परमेश्वर आप मुझे आशीष दे, मेरी सीमाओं को बढ़ाए, आपका हाथ मेरे जीवन पर रहे, सारी बुराइयों को, सारी तकलीफों को या सारे दर्द को मुझसे दूर रखे और मैं उनसे बचा रहूं। जिस व्यक्ति के नाम का अर्थ था दर्द या पेन, उसने एक प्रार्थना की और उसमें एक चीज उसने मांगी, परमेश्वर तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे। और उस हाथ की वजह से वचन कहता है याबेज अपने सभी भाइयों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिष्ठित, कहीं अधिक फेमस हो गई। वो व्यक्ति जिसका जीवन दर्द से भरा हुआ था, पेन से भरा हुआ था, वो व्यक्ति फेमस हो गया अपने सारे परिवार में। और पुराने नियम में याबेज की प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना मानी जाती है। सबसे छोटी थी लेकिन उसने उसमें सारी चीजें मांग ली। एक वचन की प्रार्थना में अगर 10 वचन पढ़ोगे, सिर्फ एक ही वचन की प्रार्थना है। और रोज करता था, परमेश्वर मुझे पीड़ा से बचा, दर्द से बचा, परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर रहे, परमेश्वर तू मुझे आज आशीष दे और मेरी सीमाओं को बढ़ा। जाबेज ये समझ गया था कि मेरा नाम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाबेज ये समझ गया था मैं जीवन में कितना प्राप्त करूंगा, कितना पढ़ूंगा, कितना क्या नौकरी करूंगा, वो सब इररिलेवेंट है, बेमायने है जब तक परमेश्वर मुझे आशीष ना दे, जब तक परमेश्वर का हाथ मुझ पर ना है, जब तक मैं परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचूं। और उसने प्रार्थना की और एक ही वचन में उसने वो सारी आशीषें मांग ली और परमेश्वर का वचन कहता है वो फेमस हो गया, अपने भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में मांगा। जिन पर परमेश्वर का हाथ होता है वो सब कुछ नहीं करना चाहते। कई बार हम बच्चों को देखते हैं, जिस चीज में वो पहला नहीं आए उस चीज में रोने लगते। और मैं कई बार अपनी बेटी को समझाता हूं कि बेटा तू हर जगह फर्स्ट नहीं हो सकता। उसको रेस में भी फर्स्ट आना है, उसको पढ़ाई में भी फर्स्ट आना है, उसको एक्टिविटीज में भी फर्स्ट आना है, उसको ड्राइंग में भी फर्स्ट आना है, उसको कंपटीशन में भी फर्स्ट आना है, उसको प्रेजेंटेशन में, ग्रुप एक्टिविटी में, सारों में फर्स्ट आना है। और ये बचपन होता है जो सोचता है मैं ही सब जगह फर्स्ट हूं। क्योंकि एक व्यक्ति जो जानता है कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर है, वो सभी कामों में हाथ नहीं डालता। ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, सारा बोझ अपने सर पे रख के सोचे कि मैं दुनिया में फर्स्ट हो जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति कभी फर्स्ट नहीं हो सकता। इंग्लिश में कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, जिसका मतलब है जो बहुत सारी चीजों में हाथ डालता है वो एक में भी सफल नहीं।
सफल व्यक्ति वही है जिन्होंने सिर्फ एक चीज में हार मानी। सबसे धनी व्यक्ति देख लो, सबसे अमीर व्यक्ति देख लो, सबसे असफल व्यक्ति देख लो, वो एक ही चीज में हाथ डालते हैं जिसमें उनको पता है परमेश्वर ने मुझे इसके लिए बोला है। हर एक चीज में हाथ डालने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। आज मसीह लोग सब कुछ अपने आप ही करना चाहते। फाइनेंस परमेश्वर मैं संभाल लूंगा, जॉब परमेश्वर मैं संभाल लूंगा, रिश्ते परमेश्वर मैं संभाल लूंगा, परिवार मैं संभाल लूंगा परमेश्वर, सारे फैसले मैं ले लूंगा परमेश्वर, सारी बातें मैं ही कर लूंगा। और हम फिर सोचते हैं सारी बातों में विफल होकर परमेश्वर मैं तेरा व्यक्ति होकर विफल हो, क्योंकि आपने कहीं भी परमेश्वर को शामिल नहीं किया। और हम सोचते हैं सब कुछ अपने हाथ में रखकर हम सब में सफल हो जाए। जिस पे परमेश्वर का हाथ होता है वो समझता है परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है और मैं वो करने के लिए बना हूं जो कोई और नहीं कर सकता या कोई और नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसके लिए बनाया। और आज जो सब कुछ करना चाहता है वो सब में विफल होगा, क्योंकि सब कुछ वो अकेला करना चाहता है। परमेश्वर का हाथ जब हम पर होता है तो परमेश्वर की सुरक्षा हम पर होती है, परमेश्वर हमें थामे रहता है, हर परिस्थिति में हमें सफल बनाता है। और जब परमेश्वर का हाथ हम पर नहीं होता है तो हम छोटी छोटी बातों में भी विफल हो जाते हैं। आज भी मुझे याद है संत नगर में जब हम कलीसिया में थे, जो कि किराए पे था, उसके दरवाजे में एक लॉक था और उस दरवाजे के लॉक को जब मैं खोलने गया सुबह, पता नहीं किस काम से मैं जल्दी गया था, शायद पानी भरने या कुछ करने के लिए जल्दी गया था, और उस चाबी के साथ जो कि उसी ताले की थी मैं वो लॉक नहीं खोल पाया। उसी चाबी जो कि उसी लॉक के लिए बनी है वो ताला नहीं खोल। और जब मैं ताले वाले को लेके आया, उसने वो लॉक तोड़ने की कोशिश की, लॉक नहीं टूटा क्योंकि वो जमीन में और दरवाजे में दोनों में लगा हुआ था। दूसरे ताले वाले को लेके आया, उससे भी नहीं खुला। आखिर में मैंने बोला परमेश्वर क्या गलती, परमेश्वर मुझे उसकी दी कि तूने सुबह उठकर सोचा सब कुछ नहीं कर, और तू उस ताले की चाबी के साथ उस ताले को नहीं खोल पाया। तो चाबी वालों को बुला के लाया, फिर भी नहीं खोल पाया। ये मुझे सीखना जरूरी है कि मेरे बदल तो कुछ नहीं। और आज भी मुझे याद है उस समय सीढ़ी में खड़े होकर पश्चाताप करके मैं रोया, और फिर वो चाबी उसी ताले में लगाई, वो ताला दरवाजे से अलग होकर गिर गया। जो दो लॉक तोड़ने वाले ना कर पाए वो एक काम करने। आज मैं क्यों आपको बताऊं, क्योंकि जितना हम अपने आप से भरे होते हैं उतनी विफलता में हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ट्रैक करते हैं। हर चीज में विफल, हर चीज में विफल। फाइनेंस में हम विफल हो रहे हैं, रिश्तों में हम विफल हो रहे हैं, आज परिवारों में हम विफल हो रहे हैं, नौकरियों में हम विफल हो रहे हैं, पढ़ाई में हम विफल हो रहे हैं। फिर भी हम ये नहीं समझ रहे हैं
मुझे परमेश्वर की जरूरत है जो मुझे सफल बना सके। और यशाया 54 के 17 में परमेश्वर ने कहा, तेरे खिलाफ कोई भी हथियार नहीं गढ़ा गया जो सफल हो सके। और आज परमेश्वर के लोग होकर हम हर जीवन के क्षेत्र में विफलता 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 से भरे हुए हैं, और फिर हम सोच रहे परमेश्वर तू मुझे सफलता क्यों नहीं। आज जब परमेश्वर सफल देता है तो हमारी बेवकूफियां भी उस सफलता को नहीं रोक सकती, क्योंकि परमेश्वर का हाथ जब हम पर आता है तो परमेश्वर ये नहीं देखता कि सूखी हड्डियों में मैं इनको ले जा रहा हूं, ये कैसे जीवन पाएगी। परमेश्वर देखता है ये व्यक्ति आत्मा में चलना चाहता है और मेरे साथ मिलकर चलना चाहता है। शरीर की बातों में नहीं चलना चाहता, आज मेरी बातों में करना चाहता है और मेरी इच्छा को ध्यान रखना, मुझसे पूछ रहा है मैं क्या करूं। जब जब परमेश्वर का हाथ आप पर और मुझ पर आता है तब हमें सफलता परमेश्वर ऐसे दे देता है जैसे हमें लगता है तो बहुत आसान है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। आज मैंने बहुत कम लोगों को परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने के लिए अपनी प्रार्थनाएं करते हुए देखा। आज हम बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर मेरा घर हो, परमेश्वर में नई कार दे दे, परमेश्वर ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी दे दे, परमेश्वर ज्यादा पैसे दे दे, परमेश्वर नया मोबाइल दे दे, परमेश्वर नया गैजेट दे दे, परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे, परमेश्वर कपड़े दे दे, परमेश्वर फैशन की चीजें दे दे। मांगने वाले बहुत हैं, परमेश्वर किसके मांगने से खुश है। एक राजा था सोलोमन, 16 साल की उम्र में जब वो राजा बना, उसने बोला परमेश्वर मैं इस पोजीशन की योग्य नहीं, मैं तेरे लोगों का न्याय कैसे करूंगा, तू मुझे बुद्धि और समझ दे। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना से इतना खुश हुआ कि परमेश्वर ने कहा तूने ना तो धन मांगा, ना लंबी आयु मांगी, ना अपने दुश्मनों का नाश मांगा जो हर एक राजा मांगता है। मैं तुझे ना सिर्फ तूने जो बुद्धि और समझ मांगा है वो दूंगा, लेकिन तुझसे ज्यादा अमीर राजा नहीं होगा, तुझसे ज्यादा प्रभावशाली राजा नहीं होगा, तेरे दुश्मन कोई तेरे सामने तेरे जीवन भर नहीं टिक पाएंगे। परमेश्वर ने वो भी ये दिया जो दूसरे सारे कुछ मांगते थे, क्योंकि उसने सही चीज अपनी चीज। आज हमारी प्रार्थनाएं किस लिए, हमारा रोना किस लिए, हमारा कराहना किस लिए, सुबह शाम क्या चीज मांग रहे हैं हम परमेश्वर से? क्या वो आत्मिक है? क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? क्या वो दूसरों से अलग है? अगर नहीं तो आज भी हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है, शरीर से उठती है, और क्योंकि परमेश्वर शरीर है ही नहीं वहां तक पहुंचती है। कई बार परमेश्वर आपको कुछ करने से मना करता है और फिर भी विश्वासी लगे रहते हैं मैं तो यही करूं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, आइए पढ़े प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 वचन। पौलुस जो कि सुसमाचार प्रचारक था, कहीं रुकना नहीं चाहता था, हर जगह सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। वो फ्रीजिया तथा गलातिया क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ गए
पवित्र आत्मा की आज्ञा थी कि वे आसिया के क्षेत्र में परमेश्वर का वचन प्रचार ना करे। किसकी आज्ञा थी? क्या ना करे? सुसमाचार प्रचार ना करे। पौलुस जो सुसमाचार प्रचार से रुकने वाला नहीं था, परमेश्वर ने बोला तू एशिया में सुसमाचार प्रचार नहीं करे। और आज हमारे जैसे विश्वासी होते हैं, क्यों नहीं परमेश्वर ने बोला है प्रचार, अनेक को प्रचार करने को बोला है, मैं क्यों नहीं करूंगा? इससे तो और करूंगा। परमेश्वर जो बोलता है तेरे लिए वो सही करेगा, वो किसी और के लिए नहीं। और आज हम सोचते हैं सारी सेवकाई हमारे लिए है। परमेश्वर ये करूंगा वो भी मैं करूंगा, वो करूंगा वो भी मैं करूंगा, ये करूंगा वो भी मैं करूंगा। दूसरे तो कोई पिक्चर में आएंगे, मैं ही मैं सत्य। और जब पौलुस को परमेश्वर ने बोला कि आसिया में प्रचार ना कर, तो दूसरी जगह घूमा। मूसिया नगर पहुंचने पर उन्होंने बिथुनिया नगर जाने का विचार किया। मसीह यीशु की आत्मा ने उनको इसकी आज्ञा नहीं दी। बिथुनिया में भी प्रचार नहीं किया। और उसने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु एशिया में नहीं, बिथुनिया में नहीं, तो कहां जाता है प्रचार? सुसमाचार प्रचार उसकी कॉलिंग, प्रचार करना उसकी बुलाहट थी। और परमेश्वर उसको रोक रहा है उस बुलाहट को पूरी करने से दो जगहों। क्या आप समझ पाते हैं परमेश्वर आपको कुछ सेवकाइयों से रोक रहा है? परमेश्वर नहीं चाहता आप कुछ सेवकाइयां करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो सेवकाई करे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आज कलीसिया में मुझे दुख होता है जब सारे सोचते हैं हमें दिखने वाली ही सेवकाई चाहिए। तो 2008 में जब मैं पास्टर बना, तब से लेकर आज 2024 तक बहुत कम लोग देखे जो छुप कर सेवकाई करना चाहते हैं। दिखने वाली सेवकाई के लिए सारे लड़ते रहते हैं, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, मुझे ये करवा दो, मुझे वो करवा दो, मुझे ये सेवकाई चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे अगवा बनना है। क्या हर एक को परमेश्वर दिखने वाली सेवकाई लेना चाहता है? वचन कहता है शरीर के सारे अंग दिखने वाले नहीं। इनफैक्ट सच में आप देखने जाओ तो ज्यादा अंग हमारे छुपे हुए हैं और वो दिन रात काम करते हैं। हमारा दिल, हमारा हार्ट 24 घंटे काम करता है। किसी का हार्ट नहीं दिखा किसी, और दिखा तो वो खत्म ही हो गया हो। किसी का ब्रेन दिखा 24 घंटे काम करता है, सोते जागते। वचन कहता है, साइंस कहता है हमारा ब्रेन काम करता है। दिखता है ब्रेन बोले मैं तो बाहर आकर ही काम करता है, दिखना चाहिए। आपका और मेरा क्या हो? किडनी बोले मैं तो बाहर लटक के ही काम करूंगा, दिखना चाहिए। लीवर बोले मैं तो बाहर आकर काम करने लगूंगा, सारे मुझे देखने चाहिए कि मैं फिल्टर कर रहा हूँ पूरे ब्लड को।
संसारिक होकर समझते कि जो अंग छुपे हुए हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि वो नाजुक है परमेश्वर उनको छुपे ही रहना देना चाहता है। आज हर एक मसीह दिखने वाली सेवकाई करना चाहता है, छुपने वाली। क्यों? क्या परमेश्वर ने आपको कहा कि सारी दिखने वाली सेवकाई तू करेगा? क्या परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है दिखने वाली सेवकाई करने? परमेश्वर ने आपसे बात की, फिर क्यों हमारे में ऐसी इच्छा जागती है ये सेवकाई मैं करूंगा और ये नहीं करूंगा? आज ना दिखने वाली सेवकाइयों में हम लोगों को पकड़ना पड़ता है और दिखने वालों को हटाना पड़ता है। क्यों? आज जब पौलुस को पता चला कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं ये सुसमाचार प्रचार करूं, यहाँ सुसमाचार प्रचार करूं, पौलुस ने प्रार्थना की और वचन कहता है परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया कि मकिदुनिया के क्षेत्र में आकर हमारी सहायता कर। अगर आप प्रेरितों के काम में ही पढ़ेंगे 9 वचन में, रात में पौलुस ने एक दर्शन देखा, एक मकिदुनिया वासी उनसे दुखी शब्द में विनती कर रहा था, मकिदुनिया क्षेत्र में आकर हमारी सहायता कीजिए। दर्शन किसको मिला? पौलुस को। और वचन कहता है पौलुस द्वारा इस दर्शन देखते ही यह जानकर कि परमेश्वर हमें उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है, हमने तुरंत मकिदुनिया क्षेत्र जाने की योजना बनाई। पौल की टीम में से एक ही व्यक्ति के पास दर्शन था। किसके पास? पौलुस के पास। किसी ने ये नहीं बोला रात में कुछ अलग खा के सो गया इसलिए मकिदुनिया का दर्शन मिल गया। इतना समंदर पार में पहुंच जाए मकिदुनिया, ये दर्शन प्रभु की ओर से, हम तो यहीं से गए। आज हर एक व्यक्ति को दर्शन चाहिए सेवकाई का, बजाय इसके कि जिस अगुवे को परमेश्वर ने दर्शन दिया है उसके साथ दर्शन परमेश्वर सिर्फ पौलुस को देता है और पूरी टीम उसके साथ चल रही है कि परमेश्वर की इच्छा। क्यों? कभी आपने सोचा आप किसी और के दर्शन के साथ चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि सोचते हो मेरा क्या है इसमें, मेरा दर्शन हो, मैं हीरो बनूं, मैं आगे बढ़ूं, वही तो मेरा नाम है। और आज मसीह समाज में भी नाम बड़ा करने की बड़ी होड़ लगी हुई। स्पीड जैसे हम रेस कर रहे हैं, इससे ज्यादा मेरा नाम होना चाहिए, उससे ज्यादा मेरा नाम होना चाहिए। जैसे चेलों में था सबसे महान कौन चेला है, आज कलीसिया में भी हम इसी बात को ले रहे हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन। और आज हमें ये नहीं समझ में आता कि परमेश्वर दर्शन एक अगुवे को देता है और हम सभी को फॉलो करने को बोलता है। जिस पर परमेश्वर का हाथ होता है वो परमेश्वर की सेवकाई करने से कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस को 2 जगह रोका उसकी बुलाहट पूरी करने से। उसने कहा परमेश्वर कहाँ जाके बुलाहट पूरी करो? परमेश्वर ने मकिदुनिया बोला और पूरी टीम लेकर मकिदुनिया पहुंच गया। परमेश्वर ने वहां उसके दर्शन को पूरा करता रहा और आगे सुसमाचार फैलता रहा। लेकिन क्या आज हम समझते हैं कि कहाँ परमेश्वर हमें रोक रहा है और कहाँ परमेश्वर कह रहा है तू जा और ये सेवकाई कर? आज हर एक सेवकाई हमारे बस की नहीं। अगर आप अभी तक ये नहीं समझ पाए तो आपको अभी तक सेवकाई का एस भी नहीं पता कि
सब सेवकाई मेरे बस की नहीं। परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे बुलाया, जो सेवकाई मुझे सौंपी है, वो मेरी है और मैं उसमें विश्वास योग्य रहूं। बाकी की सेवकाई किसी और की है, परमेश्वर उसको विश्वास योग्य रखेगा। सब मिलकर पूरी सेवकाई पूरी हो। आज कई बार म्यूजिक में जब बेटा आनंद होता है, वो कहता है सिर्फ कोड बजाना, ना उसको बीट चाहिए ना रिदम चाहिए। अगर मैं बोलूं नहीं बीट और रिदम डाल ही दूंगा तो म्यूजिक खराब हो जाए। आज हर जगह हर एक चीज को नहीं डाला जा सकता, हर एक व्यक्ति हर एक सेवकाई में नहीं डाला जा सकता, हर एक व्यक्ति को हर एक सेवकाई नहीं मिल सकती। क्योंकि हमारे यहाँ 40 लोग हैं, 40 के 40 आराधक नहीं बन सकते, 40 के 40 प्रचारक नहीं बन सकते, 40 के 40 लाइफ ग्रुप लीडर नहीं बन सकते, 40 के 40 सारे के सारे प्रार्थना के लीडर नहीं बन सकते, 40 के 40 सुसमाचार प्रचारक नहीं बन सकते, 40 के 40 चमत्कार करने वाले नहीं बन सकते। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को एक बुलाया। कौन तय करता है कौन क्या बने? एक परमेश्वर और एक आपकी सेवकाई की सफलता। आप कितना भी सोचे आप बहुत अनॉइंटेड वर्शिप लीडर है, यहां आकर आप म्यूजिक के साथ चल नहीं पा रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि कलीसिया आपको वर्शिप लीडर नहीं बनाना चाहिए। परमेश्वर ने आपको उसके लिए नहीं चुना है। सिंपल सी बात। क्योंकि आप सफल होंगे जिस बात में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप विफल नहीं हो सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, और आप सफल नहीं हो सकते जिसमें परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। आज अगर हम ये नहीं समझ रहे तो हम आज शरीर की बातों को पूरा कर रहे हैं और शरीर की बातों को संसार से खींचकर हम कलीसिया में लाते जा रहे हैं। और क्या होगा? वचन कहता है तुम में झगड़े और दुश्मनावट कहां से आती है? तुम्हारी शारीरिक इच्छा जो तुम्हारे अंदर लड़ती है, इसलिए तुम बाहर भी लड़ना चाहते हो, सबसे लड़ना चाहते हो, सबसे भिड़ना चाहते हो, सबको उल्टा सीधा बोलना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ही अभी शारीरिक इच्छा लड़ रही। मैं किस लिए बनाया गया? किस लिए परमेश्वर ने चुना है? किस बात के लिए परमेश्वर का हाथ मुझ पर है? मैं वो सेवकाई करूंगा तो मैं विफल नहीं हो सकता। इसका मतलब जहां जहां मैं विफलता फेस कर रहा हूं, या तो अभी मेरा सेवकाई का समय नहीं है, या तो परमेश्वर ने मुझे वो सेवकाई दी ही नहीं है। सिंपल सी बात। आपका बच्चा अगर बार बार 8वीं कक्षा में फेल हो रहा है, इसका मतलब 8वीं की पढ़ाई उसके दिमाग में नहीं घुस रही है। स्कूल वाले क्या करेंगे? 2-3 साल पढ़ाएंगे, फिर बोलेंगे उसको किसी और स्कूल में ले जाओ। लेकिन आज विश्वासी सेवकाई में ये नहीं समझना चाहते कि हम इस सेवकाई में कभी सफल नहीं हुए, कभी नहीं हो रहे, फिर भी मैं वही सेवकाई करना चाहता हूँ। क्या हमारा सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम बाहर की चीज नहीं समझ पा रहे कि एक व्यक्ति, अगर एक बच्चा 8वीं में 3 बार फेल हो चुका, इसका मतलब उसको 8वीं की पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही है। या तो उसको समझ में आएगी या तो वो 8वीं से आगे नहीं बढ़ेगा। आज हमें सेवकाई के बारे में भी परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के चुनाव को समझना जरूरी है। किस लिए परमेश्वर ने आपको चुना? परमेश्वर की आत्मा में होना और परमेश्वर का हाथ का होना वो बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर परमेश्वर की आत्मा से चलाए चल रहे हैं, परमेश्वर का हाथ भी हम पर है, तो कहां लेके जाता है परमेश्वर?
सारे मसीह टॉप पर, पहाड़ पर पहुंचना चाहते हैं, सफलता की चोटी पर मैं पहुंच जाऊं। परमेश्वर, तेरा आत्मा से जल रहा हूं, तेरे हाथ मुझ पर है, मैं कहां जाऊंगा? सीधा टॉप पर जाऊंगा। यहाँ पे अगर इज़ीकियल पढ़ेंगे तो परमेश्वर उस व्यक्ति को कहां ले जाता है? आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का हाथ मुझ पर था और वह मुझे आत्मा के द्वारा बाहर ले आया और एक घाटी के बीच में खड़ा कर दिया। कहां खड़ा किया? घाटी, जो जमीन नॉर्मल लेवल से नीचे होती है, वहां ले गया परमेश्वर। और हम में से जो बहुत आत्मिक समझते हैं, परमेश्वर तेरी आत्मा के चलाए चला हूं, तेरा हाथ मुझ पर है, तेरी बुलाहट मुझे है, मैं तो सीधा मूसा की तरह चोटी पे जाऊं। परमेश्वर कहां ले जाता है? वो परमेश्वर का चुनाव। और अगर ये बोलता इज़ीकियल, परमेश्वर मुझे तो पहाड़ वाली मिनिस्ट्री चाहिए, वो शायद कभी भी हड्डियों से सेना खड़ी नहीं करती। आज परमेश्वर हमें कहां ले जाता है? जिनकी बुलाहट होती है, उन जीवनों के पास जो वैसे ही संघर्ष में है जैसे हम एक दिन संघर्ष में थे और हमने प्रभु यीशु को जाना। आज मैंने मोस्ट विश्वासी के जीवन में देखा, अगर आप रिश्तों के संघर्ष से परमेश्वर में आए थे तो आपको वही सेवकाई में ले जाएगा जहां लोग रिश्तों के संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप एडिक्शन में थे, नशे की लत में थे, प्रभु में आकर छुड़ाए गए हैं, तो आपको नशेड़ियों के बीच में ही परमेश्वर सेवकाई करने ले जाएगा। अगर आप नामाफी कड़वाहट से भरे हुए थे और परमेश्वर में आए तो आपको नामाफी और कड़वाहट से भरे हुए लोगों के बीच में ले जाएगा, क्योंकि आपको अनुभव है कि कैसे यहां से परमेश्वर का काम। हमें अपने चुनाव से सेवकाई चाहिए। परमेश्वर जहां पे हम विश्वास में आने से पहले खड़े थे, उस स्थान पे जाकर सेवकाई देगा। आज अगर हम डिप्रेशन से, तनाव से ग्रस्त थे, हम बीमारियों में थे, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, हम कर्जे में थे और परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला, तो परमेश्वर हमें सेवकाई ऐसे ही लोगों में देगा जो उन्हीं समस्याओं में हैं जिनमें हम। क्यों? अब कितना भी बोलिए, परमेश्वर आपके अनुभव के आधार पर आपको सेवकाई देगा। आपको पता है कि कर्ज में से परमेश्वर की आशीष में कैसे आना? परमेश्वर अपने कर्जदारों के बीच में ही है, आपको सेवकाई देगा। अगर आप डिप्रेशन में थे तो आपको पता है कैसे डिप्रेशन से प्रभु यीशु में आशीषित जीवन पाना आपको डिप्रेशन वाले लोगों के पास ले जाए। अगर आप बीमारी में थे और परमेश्वर ने आकर आपने छुटकारा पाया तो बीमारों के बीच में ले जाए। आज हमें ये समझना जरूरी है, सेवकाई किस में करेंगे, कहाँ करेंगे, वो हम नहीं चुनते, वो परमेश्वर चुनते। और परमेश्वर का हाथ हम पर आता है और हम वो सेवकाई करते हैं जो हमने खुद अनुभव करके परमेश्वर को जाना है। और अगर अभी तक अनुभव ही नहीं है तो परमेश्वर ने कोई सेवकाई नहीं, पहले हमें अनुभव देना। कई विश्वासी बिना अनुभव के सारी सेवकाई करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके चुनाव से, आपके निजी अनुभव से आपको सेवकाई देगा। आप क्या थे यीशु के आने से पहले, मोस्टली आप उन्हीं लोगों के बीच में घिरे रहेंगे। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जहां आप थे।
ताकि आप उस सेवकाई को अनुभव से, परमेश्वर के सामर्थ्य से पूरा कर सकें। आपको पता है कैसे यहां से यहां आया जाए। आज हमारे बीच में, हमारे घर के दायरे के 1, 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर परमेश्वर ने हमारी सेवकाई रखी हुई, लेकिन वचन कहता है वो मुझे बाहर लाकर, मुझे सूखी हड्डियों के बीच में ले जाकर बोला परमेश्वर का वचन प्रचार कर। आज एक और समस्या जो हम फेस करते हैं वो है हर विश्वासी अपने घर में सेवकाई करना चाहता है। इज़ीकियल को अगर बोलता सारी सूखी हड्डियों को मेरे घर में ले आओ तो कभी चमत्कार नहीं होता। आज अपने आप को देख लीजिए, आपने किसी और के घर में जाकर प्रभु को जाना, या कोई और आप तक आया, आपकी नौकरी तक, आपके घर तक, जहां आप थे वहां आकर आपको सुसमाचार सुनाया और आप तब प्रभु को विश्वास किया। कितने लोग गए जो मैंने किसी और के घर में जाकर प्रभु को जाना, उसका घर था और मैंने प्रभु को जाना। 3, 4 बाकी के आज मैं क्या कहना चाहता हूं, सेवकाई मोस्टली हमारे घरों से बाहर है, क्योंकि संसार को हम घर तक नहीं ला सकते, लेकिन परमेश्वर हमारी सेवकाई को हमें बाहर ले जाकर सेवकाई करवाना। आज बाहर निकलिए, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर के दायरे में घूमिए, परमेश्वर आपको दिखाएगा कितनी सूखी हड्डियां। घर में रहकर आप कभी परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन से, सामर्थ्य से नहीं देखते। मैं ये नहीं कहता परमेश्वर घरों में काम नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर चमत्कार इवन कलीसिया में, अगर नए नियम में कलीसिया में चमत्कार नहीं हुए, सारे चमत्कार मंदिर में हुए, रास्तों पे हुए, जहाँ पे बीमार पड़े रहते थे वहां हुए, जहाँ पे दुष्ट आत्मा ग्रस्त बांधे हुए थे वहां हुए। बाहर 4 दीवारी से बाहर परमेश्वर का काम। आज हम अपने घरों की 4 दीवारियों में परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। उतर आए परमेश्वर का सामर्थ्य, यही चमत्कार होने लगे, लोग यहाँ आने लगे, परमेश्वर हमें बाहर ले जाए। वचन कहता है वो मुझे तराई में ले गया। तराई कभी भी घर में नहीं है, आपको तराई तक जाना पड़ेगा, परमेश्वर ले जाए। इसलिए आज अगर हम भी चमत्कारों से भरना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर के इस सेवक की तरह उपयोग होना चाहते हैं, तो 3 बातें करनी जरूरी है। पहला, परमेश्वर की आत्मा में चलना। दूसरा, परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में पुकारना। और तीसरा, अपने घरों के बाहर जाकर लोगों के जीवन को सिर्फ देखना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। परमेश्वर अपने आप आपसे बात करें। मैं हर बार यूथ मीटिंग में भूमि के वहां जाता हूँ और मैं एक जगह जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मोस्टली सारे वहीं देखते हैं जहाँ पे लोग कीचड़ जैसी जगहों में रह रहे होते हैं। और मैं हर बार सोचता हूँ परमेश्वर इनको कौन सी समस्या पहुंचाएगा। घर टूटे फूटे हैं, छत टूटी फूटी है, नालियां बहती रहती है, पानी यहाँ से वहां से, गटर खुली है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर यहाँ कौन जाए। हमारे तो सारे
चाहते हैं कि इसी में सेवकाई करें। कैसे हम यहाँ तक पहुंचे? कैसे नशे में जो बंधन में पड़े हुए हैं वहां तक हम सुसमाचार ले जाए? कब हम सेवकाई कर पाएंगे कि इन तक भी परमेश्वर का प्रेम ले जाए? आज परमेश्वर का हाथ हम पर आता है और परमेश्वर हमें सेवकाई के स्थान पर ले जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। अगर हमने आज तक शरीर के चलाए चले हैं तो आज कहे परमेश्वर मैं आज आत्मा में सेवकाई करना चाहता हूँ। अगर आज तक हमने परमेश्वर के हाथ को नहीं मांगा, सारी आशीषें मांगी, तो आज परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के सामर्थ को पुकारें और आज हम अपने घरों से बाहर निकलकर सेवकाई करने का चुनाव करें। आइए जहां जहां परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है, आज इस समय को आप परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हुए कहें, परमेश्वर मेरी सहायता करें कि मैं आत्मा में चलने वाला, तेरे हाथ के सामर्थ्य से काम करने वाला, सेवकाई करने वाला, जो तू चाहता है वो करने वाला, और अपने घर से बाहर निकाल कर आज प्रभु उन घाटियों में, उन वादियों में परमेश्वर, उन तराइयों में पहुंचने वाला बन सकूं जहां से तूने मुझे एक दिन उठाया था परमेश्वर। आज अपनी बुलाहट को, जहां आप परमेश्वर में आने से पहले खड़े थे, वहीं खड़े होकर देखिए परमेश्वर ने आपको किस जीवनों के लिए बुलाया। और जहां जहां परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज कहे परमेश्वर मैं वहां जाऊंगा जहां ऐसी हड्डियां हैं परमेश्वर, जो तू दिखा रहा है परमेश्वर, सूखी हड्डियां हैं। आज कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी सेवकाई कर पाऊंगा। आज प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं उन सूखी हड्डियों तक तेरे वचन को प्रचार करने वाला, तेरी भविष्यवाणियों को करने वाला, तेरे सामर्थ्य को ले जाने वाला, तेरी प्रभु आज आत्मा को ले जाने वाला, तेरी सांस को ले जाने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज जहां जहां परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जहां जहां परमेश्वर आपकी सेवकाई को दिखा रहा है, आज परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं वहां जाऊंगा और वहां जाकर सेवकाई करूंगा। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर हम आत्मा में चलने का चुनाव करते हैं, अगर हम कहते हैं परमेश्वर तेरे हाथ के सामर्थ्य से, जहां तूने मुझे चुना है, जिस वजह से तूने मुझे चुना है, वो सेवकाई करूंगा। आज जिन जिन से परमेश्वर बात कर रहा है, जो जो तराइयां परमेश्वर आपको दिखा रहा है, नीचे स्थान जहां पे आप एक समय पे खड़े थे खुद परमेश्वर को जानने से पहले, आज कहे परमेश्वर मुझे वापस ले जा, मैं वही सेवकाई करूंगा परमेश्वर। आइए जिनसे परमेश्वर बात कर रहा है, आज हम अपने जीवनों को समर्पण करेंगे। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, यीशु नाम से असंभव कुछ भी नहीं। यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, तू मेरा बल, तू मेरी यीशु है मेरे चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, तू मेरा
कुछ भी नहीं, यीशु नाम से असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, तू मेरा बल, तू मेरी राह, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या वो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। आइए परमेश्वर की सामर्थ को पुकारे अपने जीवन में, कहे परमेश्वर मैं आत्मा में चलना चाहता हूँ, परमेश्वर तेरा हाथ आज मेरे जीवन पे आने वाला बन सके, परमेश्वर वो काम, वो सेवकाई जो तू चाहता है परमेश्वर, जिसके लिए तूने मुझे चुना है परमेश्वर, जिस उच्च नीचाई से तुझे मुझे ऊपर उठाया परमेश्वर, आज मैं उसी नीचाई में जाकर परमेश्वर, उसी वादी में जाकर प्रभु, उसी वैली में जाकर प्रभु आज सेवकाई करने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, आज परमेश्वर जहां जहां आपको दिखा रहा है, कहे परमेश्वर आज मैं शरीर के चलाए नहीं, आत्मा के चलाए चलना चाहता हूं, परमेश्वर तेरा हाथ चाहता हूं, परमेश्वर आज संसार की आशीष नहीं, परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर आने वाला बन सके, परमेश्वर परमेश्वर कह रहा है मैं उस असंभव को संभव करूंगा जिसके लिए मैंने तुझे चुन रखा है। आज जिन जिन को परमेश्वर दिखा रहा है, कहां से परमेश्वर ने आपको चुना, आज उस स्थान के लिए परमेश्वर आपको फिर से बुला रहा है, आपके मनों से बात कर रहा है। क्या आप वहां वापस जाएंगे? उन सूखी हड्डियों को आज परमेश्वर का वचन कहकर विश्वास से कहेंगे, ए सूखी हड्डियों मेरा परमेश्वर कह रहा है जीवित हो जाओ। क्या हम जीवन के वचनों को बोलेंगे? आज परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करें। जिन जिन से परमेश्वर बात कर रहा है, आज परमेश्वर आपसे सुनना चाहता है। आज परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से कहें परमेश्वर मुझे आज शरीर की बातों से बाहर निकलने में सहायता कर। परमेश्वर आज तेरे हाथ को मैं अपने जीवन में महसूस कर सकूं, आज अनुभव कर सकूं परमेश्वर, जहां से तूने मुझे उठाया था परमेश्वर, आज मैं उसी वादी में भविष्यवाणी करने, तेरा वचन बोलने पहुंच सकूं परमेश्वर। आज सब कुछ करने वाला नहीं परमेश्वर, जिसके लिए तूने मुझे चुना है, वो सेवकाई करने वाला बन सकूं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर वो जीवन जो आपकी उपस्थिति में खड़ा है
परमेश्वर, जिनसे आपने बात की है परमेश्वर, आज प्रभु उनके जीवन पर प्रभु हम कहते हैं परमेश्वर कि आज वो शरीर के चलाए नहीं, आत्मा के चलाए चलने वाले बन सके, आज अपने घरों से बाहर आने वाले बन सके परमेश्वर, आज आपका हाथ उन पर आने वाला बन सके, आपका सामर्थ, आपका आत्मा उन पर उतरने वाला बन सके परमेश्वर, आज वो उन तराइयों में जाने वाले बन सके जहाँ सूखी हड्डियां आपने उनको दिखाई है परमेश्वर, आज वो सूखी हड्डियों को परमेश्वर आपका वचन प्रचार करने वाले बन सके और कहने वाले बन सके, हे सूखी हड्डियों परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो और जीवित हो जाए। आज प्रभु उनके जीवनों को आप अभिषेक कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आपके हाथ, सामर्थ्य हाथ उनके जीवनों में आने वाला बन सके परमेश्वर। आज परिस्थितियों को ना देखते हुए परमेश्वर, अपने हालातों को ना देखते हुए अपनी बुलाहटों को देखने वाले बन सके परमेश्वर, जो आपने इनके जीवन में रखी है परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं, आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्टर फैमिली सेंटर के हिस्सा में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन से माध्यम से भी जो हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हमेशा आपको आशीष दे, इसी तरीके से अपने सत्या हमारे साथ जुड़े। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।